क्या हाल है मेरी जान? जीजू आप? अरे काव्या तुम? सॉरी सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे लगा यहाँ पे शिखा खड़ी है। जीजू मैंने दी के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं ही दी हुई। हाँ काव्या, तभी तो मुझसे गलती हो गई। तुमने उसका सूट पहना हुआ है तो मुझे लगा शिखा है। अरे वाह भाई, जीजा साली में क्या बातें चल रही हैं। जरूर मेरी चुगली करी जा रही होगी, है ना? अरे नहीं नहीं शिखा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मेरे पास काव्या जैसी साली है। हाँ, ये बात तो है। तुम वाकई में बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें मेरी बहन जैसी साली मिली है। अच्छा सुनो ना, मुझे जरूरी काम से मार्केट जाना है मम्मी जी के साथ, तो काव्या तुम्हारा ध्यान रखेगी। और हाँ, काव्या खाना बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हें जो कुछ खाना हो काव्या को बता देना, वो तुम्हें बना के दे देगी। हाँ जीजू, आपको जो कुछ खाना होगा ना आप मुझे बता देना, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की खातिरदारी का जिम्मा काव्या का। चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं निकलती हूँ और मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। अब जीजू आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बिल्कुल। जीजू आपको गर्मी लग रही होगी ना, तो मैं आपके लिए एसी ऑन कर दूँ और उसके बाद खाना भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं काव्या, इसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ मेरे पास बैठो ना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जीजू। काव्या, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना बहुत खुशी होती है मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर होती हो तो मेरा मन लगा रहता है। हाँ जीजू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप घर आते हो तो। और तुम्हें तो पता ही होगा कि साली आदि घरवाली होती है। हाँ जीजू, अब जिसने भी ये कहावत बनाई है कि साली आदि घर वाली होती है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी, सही बनाई होगी। तो तुम्हें पता है घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हारी बहन भी बाहर गई हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं, तुम और हमारा अकेलापन। हाँ जीजू, बट मैं कुछ समझी नहीं। अरे काव्या, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बच्ची थोड़ी ना हो। मैं बस यही तो कह रहा हूँ कि मैं, तुम और हमारा अकेलापन, मुझे तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। हाँ जीजू, मैं भी करना चाहती हूँ। अब वैसे जीजू मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, पूछूं? हाँ हाँ काव्या बिल्कुल। जीजू आपकी 5 बहनें ना, और उन 5 बहनों में से 4 बहनों की शादी भी हो गई है और एक कुंवारी है। हाँ। तो जीजू वो जो कुंवारी बहन है, मतलब उसके 4 जीजू हुए, तो मतलब वो उन चारों की आधी घर वाली हुई। तो वो चारों भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते होंगे ना जैसा आप मेरे साथ करते हो। काव्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो भी मेरी बहन के बारे में। क्यों? क्या हुआ? अब जब तुम्हारी बहन की बात आई है तुम्हें गुस्सा आ रहा है? केशव, वो भी मेरी बहन है और तुम मेरी बहन के साथ ये सब कर रहे थे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? हाँ जीजू, दीना एकदम सही कह रही है। अरे आपने कभी एक बारी भी सोचा है कि मेरे दिल पे क्या बीतती है जब आप ये सारी हरकतें करते हो मेरे साथ? अरे आपको क्या लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है? लेकिन मुझे सब समझ आता है। अरे मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है कि बैड टच और गुड टच में क्या डिफरेंस होता है। अरे जीजू आपको तो अपने ऊपर लालत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सब हरकत करते हुए। अरे मैं तो आपकी बहन समान हूँ और आप ये सारी हरकतें करते हो मेरे साथ, इतनी घिनौनी हरकतें। तुम्हें पता है आज तक काव्या चुप क्यों थी? क्योंकि उसे फिक्र है मेरी। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो। लेकिन तुमने मेरी बहन को समझ क्या रखा है? हाँ, सालिया वो तुम्हारी घरवाली नहीं है जो तुम ये सब कर रहे थे उसके साथ। तुम्हें पता है तुम जब जब इस घर में आते हो ना, उसे डर लगता है तुमसे, तुम्हारे आस पास होने से घबरा जाती है वो। और तुम इतनी गंदी नजर रखते हो उस पे। मुझे शर्म आती है तुमको अपना पति कहते हुए। शर्म आती है उन लोगों पे जिन्होंने इतनी घटिया कहावत बनाई है कि साली आधी घरवाली होती है। अरे मैंने तो और भी लोग देखे हैं जो साली को अपनी बहन की तरह देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और तुम ये सब करते हो। हाँ केशव, ये सब देखने के बाद ना मैं चाहूं तो ये घर छोड़ के और तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ, अभी के अभी। शिखा देखो, मुझे माफ कर दो।
मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। केशव, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर तुम्हें एक बात बताऊं, रिश्तों को बनने में पूरी उम्र लग जाती है, पर इन्हीं रिश्तों को टूटने में वक्त नहीं लगता। पर तुमने जो किया है ना, मैं तो तुम्हें माफ़ भी नहीं करना चाहती, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। पर हाँ, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया ना, तो तुम्हें छोड़ने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे तुम? हाँ शिखा, मैं समझ गया, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा आगे से, मैं वादा करता हूँ। तुमसे यही उम्मीद है। चलो काव्या,